नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB पाठ्यक्रम से संबंधित वर्ग 10 के अंतर्गत त्रिकोणमिति चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति को प्रारंभ से समझने का प्रयास करते हैं। मैं अपनी जानकारी के मुताबिक प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए मेरी भाषा सरल हो और समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति ट्राइगोनिया और मेट्रो। इसका मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब थ्री, गोनिया का मतलब एंगल्स, एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी तीन कोणों, और इसका अर्थ होता है मेजरमेंट का अर्थ होता है अर्थात तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति के अंतर्गत तीन कोणों में संबंध स्थापित किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीन कोण त्रिभुजाकार आकृति में बने, यानी कहने का अर्थ हुआ कि त्रिकोणमिति का बेसिक अध्ययन जो है वो त्रिभुज के अध्ययन पर आधारित है। आज के डेट में हम त्रिकोणमिति से कई क्षेत्रों में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अलग अलग आकृतियों का भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर मकान बनाना हो तो बेस पिलर का जरूरत होता ही है, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति का आधार त्रिभुज। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस साहब ने समकोण त्रिभुज से संबंधित एक नियम दिया, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे। उन्होंने एक नियम दिया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको वर्ग करते हैं तो वह अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये नियम समकोण त्रिभुज से संबंधित, ये ज्यामिति का पार्ट है। जब ज्यामिति पढ़ाया जाएगा तो ये सिद्ध किया जाएगा, लेकिन अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में इस भुजा का नाम दिया गया कर्ण, इस भुजा का नाम दिया गया आधार, इस भुजा का नाम दिया गया लंब, और इस भुजा का नाम दिया गया आधार, लंब स्क्वायर। और ये आपका हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण को x से सूचित किया गया, लंब को
P से सूचित किया गया और आधार को B से सूचित किया गया। इसमें लंब और आधार बदलता है। जब फिगर का पोजीशन बदला जाएगा तो लंब और आधार बदल जाएगा, एंगल का पोजीशन बदलेंगे, न्यून कोण जो है इसका पोजीशन बदलेंगे तो आधार बदल जाएगा और लंब बदल जाएगा। इसका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए अभी फिलहाल एच स्क्वायर इज इक्वल टू है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से समकोण के सामने 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। जिस भी कोण का माप 90 डिग्री हो उस कोण को समकोण कहते हैं। और समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। अब जिस एंगल को हम थीटा मानेंगे, मान लीजिए इस एंगल को हमने थीटा माना, तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और उसके बाद शेष जो भुजा बचता है उसको हम आधार कहते हैं। तो कर्ण, लंब और आधार हो गया। H से होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। P से होता है परपेंडिकुलर और B से होता है बेस। हाइपोटेनस मीन्स कर्ण हो गया, परपेंडिकुलर मीन्स लंब हो गया और बेस मीन्स आधार हो गया। अब इसमें हम त्रिकोणमितीय निष्पत्ति निकालते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो इस अनुपात का कुछ नाम दिया गया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट। अब साइन को शॉर्टकट में SIN लिखते हैं, कोसाइन को शॉर्टकट में कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को शॉर्टकट में टेन लिखते हैं, कोसेकेंट को शॉर्टकट में कोसेक लिखते हैं, सेकेंट को शॉर्टकट में सेक लिखते हैं और कोटेंजेंट को शॉर्टकट में कॉट लिखते हैं। अब इसी के साथ एंगल्स की तुलना करके यदि मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये एंगल की तुलना कर दिए तो साइन थीटा बराबर हुआ P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। मुख्य रूप से 3 याद रखना है हमें। उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है H/P, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक हो जाता है H/B और टेन का उल्टा कॉट हो जाता है B/P। यही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं। ये देखना है। अब इसके आगे अगली कड़ी में बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। कृपया